हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनडीए विद अर्जुन दुआ पर स्वागत है। आज हम जो है नया सेशन स्टार्ट करेंगे हमारा एनडीए एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पे मैं जो आपको इसकी प्रिपरेशन करवाऊँगा। तो देखिए, इसमें जो है सबसे पहले हमारे दो पेपर होंगे, दो एग्ज़ाम्स होंगे। देखिए, फ़र्स्ट पेपर यानी कि फ़र्स्ट एग्ज़ाम होगा हमारा मैथमेटिक्स का और सेकेंड एग्ज़ाम होगा हमारा जनरल एबिलिटी का। तो दोनों ही पेपर जो है हमारे पेन पेपर बेस्ड होंगे और दोनों ही एमसीक्यू स्टाइल में आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैथमेटिक्स में एनडीए के लिए सिलेबस क्या रहेगा। इसमें जो है सबसे पहला टॉपिक अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकस, वेक्टर अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस, इंटीग्रल कैलकस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, ये हमारे 8 टॉपिक्स हैं। इनमें जो हैं 29 चैप्टर्स डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले मान लीजिए अलजेब्रा है, इसके अंदर भी कई चैप्टर हैं, जैसे कि सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह से जो है हमारे बहुत से चैप्टर बनेंगे। इनमें 8 टॉपिक्स में 29 चैप्टर होंगे। तो इसी तरह से देखिए, हमारा जो सेकंड पेपर होगा, सेकंड एग्ज़ाम जो है हमारा जनरल एबिलिटी का होगा। तो सेकंड एग्ज़ाम को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एग्ज़ाम होगा हमारा, फर्स्ट पार्ट है इंग्लिश का, और इस तरह से सेकंड एग्ज़ाम होगा, इसी में हमारा सेकंड पार्ट बनेगा जनरल नॉलेज का। तो देखिए, जैसे कि इंग्लिश में जो है हमें सबसे पहले क्या टॉपिक होगा, बेसिक ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन, एरर स्पॉटिंग, मीनिंग ऑफ द वर्ड इन देयर प्रॉपर प्लेस। जैसे कि बेसिक ग्रामर, देखिए बेसिक ग्रामर में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें जो है क्या क्या चीज़ें आएंगी, आर्टिकल्स, प्रोपोजिशन, मॉडल्स, इस तरह से आएंगे। और वोकेबलरी जो है, इसमें हमें देखना होगा कि वर्ड्स रिकॉग्नाइज हम किस तरह से कर पाएंगे। और कॉम्प्रिहेंशन में हमें कोई भी पैराग्राफ दिया जा सकता है और उनके जो है 5 क्वेश्चन होंगे, हमें उनको रीडिंग करके कॉम्प्रिहेंशन को, फिर हमें जो है उनके क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। इसी तरह से एरर स्पॉटिंग है, हमें कोई सेंटेंस या फिर कोई पैराग्राफ दिया जाएगा, हमें उसको पढ़कर बताना है कि उसमें कौन सी गलती है। इसी तरह से देखिए, मीनिंग ऑफ द वर्ड इन देयर प्रॉपर प्लेस, इसमें क्या होगा, हमें जो है जैसे कि पैराजम्बल्स होते थे, हमें उनको सही ऑर्डर में लिखना होगा। यानी कि कोई सेंटेंस या फिर कोई पैराग्राफ दिया जाएगा, उनको सही ऑर्डर में लिखना होगा। तो देखिए, जो वोकेबलरी है आप उसको किस तरह से सुधार सकते हैं। आपको वोकेबलरी सुधारने के लिए सबसे पहले करना होगा क्या, आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना होगा, द हिंदू या फिर इकोनॉमिक्स टाइम। तो आपको जो है इन दो न्यूज़पेपर से आप पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ सकते हैं आप इन दोनों में से, जिससे आपकी जो है रीडिंग स्किल भी अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी रीडिंग स्किल जो है अच्छी हो जाती है तो आप कॉम्प्रिहेंशन जो है आसानी से कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको जो है कॉम्प्रिहेंशन में यानी कि पैराग्राफ पढ़ना आ गया आसानी से, तो आप क्वेश्चन भी कर सकेंगे। इसी तरह से देखिए, जनरल नॉलेज जो हमारा सेकंड पार्ट है, तो इसमें हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे वो क्या होंगे, करंट अफेयर्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़, जियोग्राफी, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटिकल्स। तो देखिए, ये जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे, तो यहाँ पर जो है मैं आपको इंग्लिश और मैथ करवाऊँगा। तो देखिए, इंग्लिश और मैथ के लिए जो है हमारे पास कितने क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले देखिए, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने रहेंगे मैथ में। फर्स्ट पेपर में यानी कि फर्स्ट एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चन रहेंगे। कितने मार्क्स के मिलेंगे, 300 मार्क्स के होंगे, यानी कि मैक्सिमम नंबर होंगे हमारे 300। और इनका टाइम कितना होगा, 2.5 आवर्स मिलेगा हमें मैथ का पेपर सॉल्व करने के लिए। इसी तरह से जनरल एबिलिटी है, इसमें 150 क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, 150 क्वेश्चन हमारे किस तरह होंगे, 50 क्वेश्चन तो आएंगे हमारे इंग्लिश में और 100 क्वेश्चन आएंगे हमारे जनरल नॉलेज में। इसको जो है कितने नंबर मिलेंगे यानी कि कितने मार्क्स मिलेंगे, 600 मार्क्स के होंगे ये। और इसका जो है टाइम कितना रहेगा, 2.5 आवर्स रहेंगे इसमें भी। तो यहाँ से क्या हो गया, तो यहाँ से जो है हमें ध्यान रखना है, हमें अपनी स्पीड भी मेंटेन रखनी है। तो देखिए, यहाँ पे जो है मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, यानी कि सही क्वेश्चन पे कितने नंबर मिलेंगे, अगर गलत हुआ क्या नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहला पेपर मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स के सेशन में कितने क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के होंगे, 300 नंबर के होंगे, ये मैंने आपको बताया है अभी। और ये जो है एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, एक क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का होगा। इसी तरह से अगर जो है हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके लिए कितने मार्क्स हमारे कटेंगे। तो देखिए, 0.83 मार्क्स जो है यहाँ पे कटेंगे, यानी कि हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी मैथ के पेपर में। इसी तरह से देखिए, जो हमारा जनरल एबिलिटी का पेपर है, उसके अंदर हमारा इंग्लिश और जनरल साइंस, जनरल नॉलेज है। इंग्लिश में हमारा क्या होगा, 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और ये जो है 400 मार्क्स के लिए होंगे हमारा जनरल नॉलेज में।
देखिए 50 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 50 क्वेश्चन आएंगे हमारे इंग्लिश में से और 100 क्वेश्चन आएंगे हमारे जनरल नॉलेज में से। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि 4 नंबर यानी कि 4 मार्क्स का हमारे पास एक क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश में और जनरल नॉलेज में। यानी कि अगर एक क्वेश्चन सही होता है तो 4 नंबर मिलेंगे। क्या यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है? यस, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी इंग्लिश में और जनरल नॉलेज में 1.33 मार्क्स की। यानी कि अगर आपका कोई एक भी क्वेश्चन गलत होता है इंग्लिश में या फिर जनरल नॉलेज में तो आपका 1.33 मार्क्स जो हैं कट जाएंगे। अगर सही होता है तो आपको 4 मिलेंगे। तो इसलिए आपने जो है सारे क्वेश्चन अच्छे से कर कराने हैं जिससे आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलें। तो यहाँ पे इस बार लगता है कि कट ऑफ लिस्ट जो है काफ़ी हाई जाएगी। तो आपको जो है कम से कम 350 से प्लस नंबर लेने होंगे और आपको हर एक सब्जेक्ट में यानी कि मैथ में और जनरल एबिलिटी में आपको कितने नंबर लेने होंगे? हर एक में 25% नंबर लेने होंगे। तो इसी तरह से देखिए, जैसे कि हमारा मैथ्स का है, अगर आप ध्यान से देखें तो वो हमने जो है 9 से +2 यानी कि 9 से +2 क्लास तक हमने पहले भी पढ़ चुका हैं। वो हमारा, अगर आप चैप्टर यानी कि आप क्लास वाइज अगर चैप्टर करना चाहते हैं तो आप, हमारा दूसरा चैनल है NCERT मैथ गुरु, आप उस पर जाके जो है चैप्टर वाइज यानी कि क्लास वाइज आप सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको यही टॉपिक्स करवाऊंगा। अगर आपने और अच्छे से समझना है तो आप हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ।